हाय दोस्तों, कैसे हो? तो ये मेरे घर के पास एक पार्क है और यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ा हूँ। अभी अंधेरा होने वाला है, बल्कि ऑलमोस्ट हो चुका है, तो जल्दी जल्दी से वीडियो बनाते हैं। तो चलिए अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा डिपेंडेंट वीज़ा के हवाले से कि अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हैं तो आपको क्या एडवांटेजेस होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। और मैं मेरी ओपिनियन के मुताबिक क्यों आपको बजाय ये कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए, सिंगल आए, आपको अपने डिपेंडेंट के साथ आना चाहिए। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस बारे में है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए, डिपेंडेंट वीज़ा का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होता है कि जब आप यहाँ पे सिंगल होते हैं, अकेले आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, एनजाइटी होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका दुख दर्द बांटने वाला नहीं होता। आपने सब कुछ खुद करना होता है, अपने कपड़ों से, ग्रॉसरी से लेके, खाने पीने से लेके, जॉब से लेके यूनिवर्सिटी तक सारा कुछ खुद करना होता है। तो इसलिए थोड़ी और बहुत एक दूसरा ये कि आपको हर रोज़ नए नए चैलेंजेस आते हैं, तो बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है, उकता जाता है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो अगर आपका पार्टनर आपके साथ हो तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है, क्योंकि वो आपको मेंटली और मॉरली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। आप ख़ुद को अकेला फील नहीं करते। आप जो है कोई भी दुख दर्द हो, जो भी हो, आप शेयर कर सकते हैं, आप बांट सकते हैं और आप एक दूसरे के काम आ सकते हैं, वो भी बिना किसी मतलब के। क्योंकि यहाँ पे एक तो ये कि बिना किसी मतलब के लोग काम नहीं आते, दूसरा किसी के पास टाइम होता ही नहीं, ना वो आपको इतना टाइम देते हैं, क्योंकि उनके अपने प्रॉब्लम्स होती है। अगर प्रॉब्लम्स ना भी हो तो वो कोशिश करते हैं कि अपना लाइफ, अपना फ्यूचर इधर अच्छा करे, बजाय इसी के आपके काम आए। तो एक तो फ़ायदा ये है कि जब आप आते हैं यहाँ पे आपको लोनलीनेस फील होती है। अगर आप अकेले होते हैं तो लोनलीनेस को टैकल किया जा सकता है। आपको जो है वो अगर आपको फैमिली की याद आती है, फ्रेंड्स की, तो उसमें बहुत हद तक आपकी सपोर्ट हो जाती है। आपका पार्टनर जो है आपको बहुत हद तक सपोर्ट करता है। दूसरा, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं नॉर्मली कि यहाँ पे आके यहाँ की आज़ादी को देख के थोड़ा बहुत फिसल जाते हैं। इधर उधर पार्टीज़ में जाना हुआ, लेट नाइट बाहर घूमना फिरना हुआ, या जो है ये मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स वगैरह पे लड़कियों के पीछे भागना हुआ, और जैसे अभी माइनर गर्ल्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इस बारे में भी फिर जो लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो आप जो है वो फिर उन चीज़ों की तरफ भी नहीं जाते, क्योंकि आप जो है स्टेबल होते हैं लाइफ में, आपकी लाइफ स्टेबल होती है, आप मेंटली स्टेबल होते हैं। तो आप लोनलीनेस फील करेंगे। जब आप अकेले होते हैं, आप लोनलीनेस फील करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि आप, अगर लड़का है तो लड़की ढूंढे अपने लिए, अगर लड़की हो तो लड़का ढूंढे अपने लिए। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके साथ हो तो आपको कम से कम ये चीज़ें जो है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं होता, एनर्जी वेस्ट नहीं होती, पैसे ज़ाया नहीं होते, और ना ही इस तरफ आपका ध्यान जाता है। आपकी जो है वो फिर अपने ग्रोथ के ऊपर सारा फोकस होता है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। लेकिन इससे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि आपका डिपेंडेंट जो है वो फुल टाइम काम कर सकता है। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि जॉब्स नहीं मिलते, तो जॉब्स इसलिए नहीं मिलते कि जो एम्प्लॉयर होता है वो फुल टाइमर उनको चाहिए होते हैं, पार्ट टाइमर को उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए आप जितने भी देखते हैं, ख़ासकर यूट्यूबर आप देख लें, तो वो चूँकि डिपेंडेंट वीज़ा पे होते हैं, वो ख़ुद यूनिवर्सिटी नहीं गए होते। आप उनके वीडियो से भी जान सकते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी का मुंह तक नहीं देखा होता। तो उसका फिर ये फ़ायदा होता है उनको कि वो फुल टाइम अलाउड होते। फिर वही लोग जो है स्टूडेंट्स को भी मिसगाइड करते हैं कि देखिए, मुझे तो एक दिन में जॉब मिल गया, देखिए मैंने ये जॉब छोड़ी, वो जॉब मिली है, या मैं जो है वो ऐसे ऐसे मैंने जॉब की है, फुल टाइम की है। हालांकि आप उनको, उनकी बातों से लगता है कि वो इवन बिलो एवरेज उसकी कम्युनिकेशन होती है, पुअर अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर भी उसको मिल जाती है जॉब। क्यों? क्योंकि उसको फुल टाइम अलाउड होता है, वो फुल टाइम अप्लाई कर सकता है। तो फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर डिपेंडेंट पे कोई याद आता है, तो डिपेंडेंट पे कोई और ना हो तो अपनी गाड़ी निकाल के डिलीवरीज ही कर लेता है। अगर कोई और काम ना करे, क्योंकि उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अलाउड होता है, तो डिलीवरीज करता है। डिलीवरीज का जॉब बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। अमेज़ॉन के साथ डिलीवरी कर सकता है, गेटर के साथ कर सकता है, गोरेला, जस्ट ईट, बहुत ज़्यादा डिलीवरी कंपनीज है, बहुत ज़्यादा है। उनके साथ ना सिर्फ काम कर सकता है, बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। तो उसका फ़ायदा ये है कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो भी कवर हो जाते हैं। और अगर पार्ट टाइम आपका डिपेंडेंट, आपका जो मेन एप्लीकेंट है, वो भी पार्ट टाइम काम करे, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर तो और भी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हो जाता है, और आप जो है वो काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। इसमें फिर आपके लिए
ये आसानी हो जाती है कि आप अपनी फ़ीस फिर निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी डिपेंडेंट आपका फुल टाइम अलाउड होता है उसको काम, और साथ में आपको अलाउड होता है, आपके जो वेजेस है, सपोज 700-800 पाउंड कमाते हैं और आप आउटसाइड ऑफ लंदन है, तो उन वेजेस में आप दोनों का आराम से गुजारा हो जाता है, आपके एक्सपेंसेस उनमें कवर हो जाते हैं। और जो डिपेंडेंट है आपका, चाहे वो आफ्टर टैक्स 1800, 2000, 2200 जितना भी पाउंड कमा लेता है, वो पूरा आपको बचत हो जाता है। तो उसमें आप सेविंग कर सकते हैं, आप फ़ीस भी उसमें निकाल सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है आप अपने खर्चे चला सकते हैं। अगर आपने लोन लिया हो तो वो आराम से पे कर सकते हैं। अगर आपने सेविंग करनी हो, सेविंग कर सकते हैं। आपने कोई गाड़ी लेनी हो तो वो भी फिर ले सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि आपके डिपेंडेंट को फुल टाइम अलाउड होता है। और इसका फ़ायदा आपके मेन एप्लीकेंट को ये होता है कि मेन एप्लीकेंट जो है वो फिर उनकी फोकस स्टडीज़ पे होती है, तो स्टडीज़ में भी वो अच्छा होता है या अच्छी होती है। वो टाइम पे जो है अपने असाइनमेंट्स कर दिया, यूनिवर्सिटी की भी कोई इशू नहीं होती उसको। और पार्ट टाइम भी फिर वो आराम से, अगर 1 महीने 2 महीने बाद भी मिले तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आराम से कर लेता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। फाइनेंशियली जो है वो, फाइनेंशियली भी आप एक दूसरे को बहुत हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि अगर आपका एप्लीकेंट जो है वो अच्छा है, वो स्किल वाइज अच्छा है, सपोज़ वो आईटी में है या वो केयर में आ जाता है या कोई और ऐसी जॉब ढूंढ लेता है जहाँ पे जो है लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है, जहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स है या बिजनेसेस है उनमें लोगों की ज़रूरत होती है, तो उसमें फिर वो उसको ये फ़ायदा होता है कि जब तक आपके जो मेन एप्लीकेंट है उसकी डिग्री ख़त्म हो जाती है और वो जो है डिपेंडेंट वीज़ा, सॉरी, उसके बाद PSW ले लेता है, तो 3 साल अगर मास्टर ही होता है ऑब्वियसली डिपेंडेंट वीज़ा पे, तो 3 साल में वो अगर काम करता है और इतना ज़्यादा एफिशिएंट है तो वो आराम से जो है अपने लिए टायर 2 भी ढूंढ सकता है। और उसी टायर 2 में अगर वो स्विच हो जाए तो अपने साथ अपनी वाइफ, तो ऑब्वियसली उसका भी ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है। या अगर उनकी वाइफ जो है वो डिग्री लेने के बाद उसको लेवरेज होता है कि वो अप्लाई करे, वो जॉब पे फोकस ना करे क्योंकि वो कमा रहा होता है, तो वो जब आप कमाते हैं तो मसला ये होता है कि आप कमाने के चक्कर में फिर अच्छी जॉब्स नहीं ढूंढ पाते, अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आपका डिपेंडेंट आपके लिए कमा रहा है, आपको मॉरली सपोर्ट कर रहा है, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, आपको मेंटली सपोर्ट कर रहा है, तो उसका ये एडवांटेज है। जो मेन एप्लीकेंट है जिसने डिग्री ली है वो अपनी डिग्री के बेस पे भी फिर अप्लाई कर सकता है आराम से, और वो ऐसी कंपनीज ढूंढ सकता है जिसमें उनको टायर 2 मिलने के चांसेस हो। तो मेन एप्लीकेंट भी जो है वो टायर 2 में कन्वर्ट हो जाता है, और जाहिर सी बात है डिपेंडेंट भी उसके साथ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एडवांटेजेस थी। डिसएडवांटेज सिर्फ यही है, लंदन में मैं समझता हूँ कि लंदन में अगर आप आ रहे हो तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक तो कपल्स के लिए रूम ढूंढना मुश्किल होता है, दूसरा एक्सपेंस डबल हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स फिर ऐसे होता है कि एक कमरे में दो भी रह लेते हैं ना, 300-350 पाउंड में। लेकिन अगर आपको सिंगल रूम चाहिए, डबल रूम चाहिए, मतलब कपल के लिए, तो वो आजकल जो है 600 में मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो 650-700 में मिल जाता है, वो भी बड़ी बात है, वरना मिलता ही नहीं है। और हाँ, अगर बच्चा आपके साथ हो तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, ख़ासकर अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, मतलब अगर वो स्कूल भी ना जा सकता हो, तो उसका ये है कि फिर तो सिर्फ मेन एप्लीकेंट ही काम करेगा, जो सॉरी, उसका इसका मतलब है कि वो डिपेंडेंट ही काम करेगा। मेन एप्लीकेंट जो है वो फिर, मसला ये है कि अगर वो यूनिवर्सिटी जाती है तो वो बच्चे का ख्याल फिर उसके डिपेंडेंट को रखना पड़ेगा। तो अगर लड़की हो तो उसका वो तो रख सकती है, लेकिन अगर लड़का हो तो उसको लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको सारा दिन देखभाल करना। फिर वो जॉब भी इस तरह नहीं ढूंढ सकता जो कि डे के टाइम में हो, क्योंकि उसकी वाइफ यूनिवर्सिटी जाती है 2-3-5 दिन जितना भी हो। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, बहुत कम ऐसा होता है कि उसको एकोमोडेशन जो है कोई दे देता है, ख़ासकर लंदन में एकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर कपल हो तो उसको तो चलो एक शेयर्ड रूम होता है, इसमें एक कपल और है वो आपको दे सकता है। लेकिन बच्चा हो तो मसला ये कि फिर बच्चे यहाँ पे किसी को उस लिहाज से अच्छे नहीं लगते, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा काम करते तक हार के आ जाते हैं, और जब वो बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हैं तो उससे उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए कोई भी जो है ऐसे फैमिली को या ऐसे कपल को नहीं रखना चाहता जो कि जिनके पास बच्चा हो, क्योंकि वो समझते हैं कि फिर हमारी नींद उससे जो है वो मुतासर होती है, क्योंकि थक हार के आते हैं तो ऑब्वियसली उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, तो उसको रेस्ट की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए
अगर बच्चा आपके साथ हो तो बहुत सोच समझ के आए, क्योंकि फिर जो है आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेगी। जो मेन एप्लीकेंट है वो बेचारा या बेचारी तो फिर काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे को संभालना होता है। और जो दूसरा है वो डे के टाइम में काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर नाइट को ही जाएगा, और नाइट को जाएगा तो फिर उसकी फैमिली पीछे अकेले रह जाएगी। तो पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, ये ट्रेड ऑफ है, फिर आपने ये ट्रेड ऑफ करना होता है। लोग ऐसे हैं जो आए भी हैं इस वीज़े पे, उनके पास बच्चा है, तो वो अपनी जो रियल लाइफ स्ट्रगल्स है वो नहीं बताते, वो आपको जो है वो पॉजिटिव सब अच्छा है वाला शो कर देते हैं, फिर यहाँ पे आके आप फंस जाते हैं। क्योंकि अभी मुझे एक जानने वाला मिला था, वो डिपेंडेंट वीज़ा पे आया था, उसकी वाइफ जो थी बीपीपी यूनिवर्सिटी में थी, तो मेरे साथ ही मेरी उसकी जान पहचान हुई थी लंदन में, डेगनम में वो था। तो डेगनम में उसकी एकोमोडेशन जो है वो चली गई, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड था उसने कहा था कि वो रिनोवेशन कुछ कर रहा है, तो उनको 1 मंथ का टाइम दिया। वो बेचारा 1 मंथ लगा रहा, लेकिन उसको किसी ने एकोमोडेशन नहीं दी, क्योंकि उसके पास बच्चा था। तो वो मजबूरन जो है वो लंदन से मैनचेस्टर, बहुत दूर, क्योंकि यहाँ पे आना जाना इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट 4 घंटे लगते, तो इतना दूर वो चला गया है। क्यों? क्योंकि उसको एकोमोडेशन नहीं मिल रही थी। अभी मैंने उसको पूछा भी कि अगर उधर गए हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी आपकी वाइफ की क्लासेस, तो कहते हैं कि क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हुए, तो इसलिए ये एडवांटेज है कि मैनचेस्टर चले गए। अब यहाँ पे बेचारे ने 4-5 महीने जितना भी वो गुजारा है, इधर थोड़ी बहुत जॉब भी उन्होंने अच्छी तरह जॉब कर रहा था, एक्स्ट्रा भी कमा रहा था। अब वो जाके बेचारा उधर सब कुछ फिर अगेन स्टार्ट करेगा ज़ीरो से। तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब बच्चा होता है तो आप ये देख ले कि आप क्या इसके साथ कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चे को सब सिर्फ आप ही ने संभालना होता है। और अगर आप शेयर्ड एकोमोडेशन में है, जहाँ पे एक और कपल या कोई और लैंडलॉर्ड आपके साथ रह रहा है, तो अगर बच्चा ज़्यादा शरारती हो या ज़्यादा रोता हो, तो शायद वो फिर आपको वहाँ से निकाली भी 1 महीने का टाइम दे के आपके कहीं और अपने लिए जो है वो एकोमोडेशन ढूंढे। तो ये चीज़ें जहन में याद रखें कि छोटा बच्चा हो तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, बड़ा तो कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप आउटसाइड लंदन हो तो शायद थोड़ा बहुत ये कि आप 1 बेडरूम घर या फ्लैट पर अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 बेडरूम घर जो है वो 1200 से कम में नहीं मिलता। तो बहुत ज़्यादा, अगर आपके वेजेस ही 60-70% सिर्फ बिल में चले जाते हैं, सिर्फ रेंट में चले जाते हैं, तो फिर यहाँ पे आने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, फिर तो ना आना ही फ़ायदा मंद है। तो ये चीज़ जहन में रखें, एडवांटेजेस बहुत ही, डिसएडवांटेज कोई नहीं है जब तक आपका बच्चा छोटा बच्चा ना हो। तो आप उस हिसाब से अपनी आइडिया लगा लें। बाकी अगर वीडियो पसंद नहीं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज़ वेल। अल्लाह हाफिज़। अंधेरा भी बहुत हो गया है, ये तो आईफोन का कमाल है कि सब कुछ थोड़ा बहुत अभी भी ब्राइट, मुझे तो नहीं पता, जिन लग रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा है। मैं दिखाता हूँ, ये फ़ोन में तो फिर भी अच्छा व्यू है, लेकिन बिलीव मी बहुत अंधेरा है, कुछ भी ऐसे नज़र नहीं आता। लेकिन फ़ोन की क्वालिटी अच्छी है माशाल्लाह से, तो इस वजह से एवरीथिंग लुक्स फाइन इन द कैमरा।